ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3। ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡਸ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੈਸਟ ਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਚਲਿਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ 'ਚ ਕੋਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਨਰਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ 2-3 ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 2 एक बाय द वे दो चीज़ां लिखिया गई 1 2 3, और मैं इत्थे कोड लिखता है जिवें T, इत्थे M और इत्थे मैं लिखता A, ठीक है जी। और इत्थे लिखता मैं 3 4 एंड 6 है, इहदा मैं कोड लिखता है 3 और 4 6 का कोड लिखा मैं T K एंड V। मैं इत्थे लिखता मेरे प्यारे बच्चों 2 लिखता 4 लिखता है, और इहदा कोड मैं लिख दांगा इत्थे। सपोज मैं लिखता K एंड मैं लिख दांगा के है, दैन मेरे को की हो गया वा V हो गया, एंड देन मेरे को L हो गया, और यदा कोड मैं इत्थे 2 4 7 लिखता है। हुण इहदा मकसद देखो, सब तो पहला पॉइंट समझो। पेपर वाला इदां दी रीजनिंग देगा, खास तौर पे पेपर के एक्सपैक्टेशन के दौर पर देखिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 का कोड M है, 2 का कोड M है या 3 का कोड M है। आपां इदां भी नहीं सोच सकते कि 1 का कोड T है, 2 का कोड M है, 3 का कोड A है, या आप सोचिए भी 3 का कोड T है, 4 का कोड K है तो 6 का कोड B है, ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ जरा सोच लो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ A ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆ ਔਰ A ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ 3 ਕਾਮਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ 3 ਕਾਮਨ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ T ਕਾਮਨ ਹੈ, तो इट मीनस हो गया कि 3 का कोड की हो गया T हो गया। समझ गए जी। हुण तुसीं दूजे ते तीजे नूं कंपेयर कर लो। इन्हां नूं कंपेयर करांगे तो अपने कोले की निकल के आ रहा है इत्थों, जस्ट फॉर मैं कहांगा कि मेरे कोले 4 आ रहा है, ठीक है जी। की आ रहा है 4 आ रहा है, क्लीयर है ना। 4 आ रहा है, आपां इत्थे A लिखना भुल गए सी, ठीक है जी। तो आपां इत्थे की लिखांगे 4 आ रहा है, तो इन्हां चों कॉमन की, इन्हां दे विचों कॉमन है K4, तो इट मीनस है कि 4 का कोड की होएगा K हो रहा है। हुण देखांगे आपां होर, हुण पहले अते तीजे नूं कंपेयर कर लांगे। इन्हां चों अपने कोले 2 है और इत्थे 2 है, तो इत्थे अपने कोले A है, इत्थे A है, तो आपां जनरली की लिख लांगे 2 का कोड की है A है। हुण आपां कह सकते हैं कि इत्थे अपने कोले 1 बचा तो 1 का कोड M है, इत्थे 6 बचा तो 6 का कोड कंसीडर की होएगा V होएगा, 7 का कोड इत्थे अपने कोले L हो रहा है, जो भी है। तो ये सब तो बेस्ट तरीका हुंदा है कि इस तरीके नाल आपां क्वेश्चनां नूं समझ सकते हैं। प्लीज़ एक बारी मैनूं जरूर दस दिओ कि सैशन किवें लग रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सैशन होएगा तुहाडे लई, खास तौर पे तुहाडे लई डिज़ाइन किया गया। सो स्टार्ट करते हैं आपां क्वेश्चन सीरीज। चलिए, जिवें कि आपां नूं पुछे कि व्हाट इज़ द कोड ऑफ की दा कोड की है, मतलब KE दा कोड की है। आपां नूं उपर स्टेटमेंट दिता है, इन्हां ने कहा है कि रीड द केयरफुली द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। देखो अपने कोले सब तो पहला की तरीका दस रहा पहला मैं, बाद दे विच तां आपां तोते डा दांगे भी किदां मैथड समझना है। हर ते देखिए हर डियर हैज़ मैरिट द कोड की 4 लाबूना लिखण की जोड़नी जरूरत नहीं है, अपने दिमाग च रखो चीज़ां। दूजी लाइन हैगी कि मैरिट लिस्ट हैज़ बीन, और इहदा कोड की जो की ला सीना। हुण सानू पता है कि इत्थे आ गया ना, समझ पा रहे हो। अगे होर चलते हैं। नैक्सट हैगा कि हर नेम डिस्पले देर दा मतलब कोड की है, ये हैगा कि या सी बू जो। नैक्सट है नेम इन द मैरिट लिस्ट का कोड की है, या ना या गो की आ रहा की। आपां की दा कोड दसना है। हुण सानू पता है कि ये साडे कोल स्टेटमेंट है, नेम इन द मैरिट लिस्ट किन्ने ने 4 अखर ने, नेम इन द मैरिट लिस्ट। और की वाला ऊपर है, तो यदा जो आ रहा मैरिट लिस्ट हैज़ बीन डिस्पलेड, कॉमन की इन्हां चों कॉमन है। ऊपर देखेंगे मैरिट, इत्थे भी मैरिट है। ऊपर देखांगे इन है, बिल्कुल इन है नहीं उस लाइन च। नेम है, बिल्कुल नेम है नहीं। लिस्ट है, बिल्कुल लिस्ट है। देखो 2 चीज़ां निकल के आई हैं, एक तो साडे कोल निकल के आई है मैरिट, ठीक है जी, एक साडे कोल निकल के आई है लिस्ट। की निकल के आई मैरिट अते लिस्ट। नेम ऊपर है नहीं, इन है नहीं। हुण दोनों दे विचों आपां चूज किवें करांगे, तो आपां चैक करांगे ऊपर जो है इन्हां दी कोड दे विच की है। इत्थे देखो जिथे मार्कर चला रहे हैं, तो ये जो है बिल्कुल भी नहीं है, की है बिल्कुल है, ला है बिल्कुल नहीं है, सी है बिल्कुल भी नहीं है, तो ना है बिल्कुल भी नहीं है। देखो बई हुण इन्हां दी चीज़ निकल के आई है कि या तो ये दोनों चीज़ां किहदे कोड ने, 2 चीज़ां ने साडे कोल, एक तो ना है तो दूसरा है अपने कोले की है। परंतु हुण आपां वैरीफाई करने वास्ते ये तो श्योर है
ਬਈ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟ ਕੋਡ ਕੀ ਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। परंतु दो ऑप्शन साडे कोल है नहीं। ऑप्शन दे विच की है बीन है, तो बीन तो अपना ऑप्शन हो नहीं सकता। हैज है, हैज ऑप्शन हो नहीं सकता। तो आपां इस सिट्टे ते पहुंच गए कि या तो ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है। परंतु इनू होर पक्का करने वास्ते आपां ना नू देख लांगे, उपर किसी कोड दे विच ना दे रखिया। जरा आपां गौर करांगे कि पहले लिस्ट है उपर की दे रखिया उन्होंने आपां नू, पहले हर आइडिया हैज मैरिट, हर आइडिया हैज मैरिट गिवन है ना। तो आप देखेंगे फोर ला ना बाबू ना दे रखे है ना, तो पक्का है मैरिट वास्ते, क्योंकि मैरिट है तो मैरिट वास्ते ना है। तो यदा मतलब मैरिट वास्ते ना है तो पिछे की बचिया की। तो दोस्तों ऑप्शन किहड़ा होएगा, डी होएगा। इदां करके आपां नूं चूज करना होएगा। दिस इज द बेस्ट तरीका आ। तुहानूं जरूरत नहीं है कि पहला हर अखरां नूं लिखो, उन्हां दी कोड लिखो, फिर तुसीं कॉमन चैक करो। जिवें तुहानूं मैं एग्जाम्पल च समझाया सी, इदां करन दी जरूरत सानूं कतई नहीं है। हुण देखो अगे पहुंचते आपां फटाफट। दूजा हैगा कि व्हाट इज द कोड ऑफ आइडिया, आइडिया का कोड की है। जनरली आपां चैक करांगे, सब तो पहले दे विच आपां नूं आइडिया दे रखे ना, आइडिया टावर नहीं है, ठीक है जी। हुण देखो उस तो बाद है ये हो गया अपने कोले पहला स्टेटमेंट, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल आइडिया का कोड आपां पिक करना है। तो अपने कोले पहले स्टेटमेंट विच आइडिया है, दूसरे स्टेटमेंट विच अपने कोले आइडिया है नहीं गा। स्टेटमेंट नंबर तीजा अगर आप देखांगे तो अपना स्टेटमेंट नंबर तीजा है आ रहा, जिथे मैं हुण मार्कर चला रहा, जरा देख रहे हो सारिਆਂ ਨੂੰ, कोई दिक्कत नहीं है। हर नेम डिस्पलेड देयर, ठीक है, इत्थे भी आइडिया है नहीं। हुण अंत च चलांगे नेम, जो कि अपने कोले चौथा है कि नेम इन द मैरिट लिस्ट, इहदे च भी आइडिया है नहीं। तो अपने को कंसैप्ट आइडिया ही आप कढ़ना, तो आइडिया ही आप ला रहे हैं। देखो ना तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप लिख लिया है, तो मैरिट नूं तो चुक दो तुसीं, ठीक है। हर है ना, डिसाइड करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता, पर उसनों आप छांट लेने। चलिए आप देख लेने हर, क्लीयर है। या तो इधरों देख लो, तो या तुसीं ऑप्शनां चों देख लो। तुसीं ये देख लो भी इत्थे 4 है, क्लीयर है ना, 4 है साडे कोले। तो 4 किसी होर च दिता है, 4 आप देखांगे नीचे वाले च नहीं है, ठीक है जी, नीचे वाले च नहीं है। फिर आप देखेंगे उस तो नीचे वाले च नहीं है, और सब तो लास्ट वाले च भी नहीं है 4 अगर किसी च नहीं है तो आई एम प्रीटी श्योर कि आइडिया का कोड 4 हो सकता है। ये देखो अकल ते नकल दो चीज़ां जरूरी है। मैं चेक किया 4 इत्थे, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मैंने एक चीज़ जरूर दस दिओ सारे जने, मैं तुहाडे सामने स्क्रीन ते सारियां चीज़ां रफ करांगा ताकि तुहानूं सारियां चीज़ां समझ आ जाण, ठीक है जी। आलो वापस तो सारियां चीज़ां रफ करतियां, क्लीयर है ना, बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ां कंसैप्ट देखो बेसिक जो अगर साडा मजबूत नहीं होया तद सानू पक्की दिक्कत आएगी कंसैप्ट च, ठीक है। वापस तो दसना है भी देखो ये मैरिट नूं तां कट दो, और मैरिट का कोड की सी ना हो चुके हैं, ठीक है। ये अपने कोले मैरिट है, मैरिट का कोड की सीगा ना, जो अपने कोले हो चुके हैं, ठीक है जी। उस तो बाद अपने कोले अंत विच की सीगा मैरिट का कोड की सी ना, जो हो चुके हैं, क्लीयर है। हुण देखो ये अपने कोले स्टेटमेंट जिथे मैं 1 नंबर लिखा है, ये पूरे का पूरा की है हर आइडिया हैज़, और इहदा कोड है अगे दिता है। स्टेटमेंट नंबर 2 इत्थे है, मैरिट लिस्ट हैज़ बीन डिस्पलेड, इहदा कोड है। तीजा हो गया अपने कोल ए, हर नेम डिस्पलेड देयर, इहदा कोड हो गया कि या सी बू जो नेम इन मैरिट लिस्ट रिटन बाय द, इधर द फलां दिता है, अंत जाके ए हो जाना है। आई होप तुसी सैटिस्फाई होंगे मेरे नाल। चलिए बिल्कुल देखो आप चीज़ नूं समझना, बेसिक तो समझना है। मैं इत्थे तुहानूं फर्ज अदा करांगा शॉर्टकट की है। देखो मैनू एक पता लग गया कि मैं आइडिया का कोड चुकना है, पेपर वाले ने आइडिया पूछा, मैं दूजे नंबर 'च देखांगा कि आइडिया दिता ही नहीं, इत्थे लिस्ट हैज़ बीन डिस्पलेड है। तीजे 'च मैं चल गया कि हर नेम डिस्पलेड देयर, इत्थे भी आइडिया नहीं है, बई इत्थे आइडिया नहीं है, तो अंत विच की बचिया आ, अंत च बचिया है कि नेम इन द मैरिट लिस्ट आइडिया नहीं है। सो दैट आप चल जाएंगे कोडिंग ते। कोडिंग ते मैं देखिया 4 है, तो बई मेरे कोले दूजी कोडिंग की है जो के लासी, 4 नहीं है। नेक्स्ट अपने को या सी बूजो 4 नहीं है, सी फिर अगे हो गया कि या गो की 4 नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर कि 4 हो सकता है, पर फिर भी अपना डाउट क्लीयर करने वास्ते ला देखो, इत्थे ला आ, हाँ इत्थे है कि ला, और तुसी देखोगे इत्थे भी ला आ। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, लिस्ट हैज़ बीन डिस्पलेड, तो ला तो दे रखे है, इहदा मतलब आइडिया किते होर नहीं है, परंतु ला नूं दे रखे है, तो ये हो नहीं सकता। तो अपने कोले ऑप्शन की हो जाएगा, पहला हो जाएगा आलो जी, क्लीयर है, क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है, सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया। चलिए नैक्सट है जो दा कोड लभना है, टाइम नहीं लाना बिल्कुल भी आप। चलिए आइडिया कट्टो, ये ला 4 कट्टो जरा, ठीक है, आलो जी 4 कट्टो। जो दा कोड जो ऊपर नहीं है, पहली लाइन छड्ड दो, दूजी लाइन च चल जाओ, दूजी लाइन दे विच जो के लासी जा नहीं है छोड़ दो। तीसरी लाइन दे विच है कि हर नेम डिस्पलेड देयर, इत्थे आपां नूं जो दे रखे आ रहा, जिथे मैं हुण इनू कर रहा, समझ पा रहे हो जी।
बिल्कुल, और अंत दे विच भी नहीं है। तो मतलब भी जो दा केस भी कला ही है, तो कला नेम की कला लभ लो, या तो हर नेम डिस्पले देयर। देखो हर इत्थे भी है ते हर पहले स्टेटमेंट च भी, इत्थे भी हर है एंड ए वाला भी हर है। तो यदा मतलब है भी जो कॉमन तो हो नहीं सकता, कॉमन तो नहीं हो सकता ना। दूसरी गल है जो तो एक सिंगल ही है, कितने भी नहीं है जो दा कोड, इट मीनस है सिंगल है। तो देखो डिस्पले इत्थे और डिस्पले ऊपर भी दे रखा है, तो हर भी नहीं हो सकता, डिस्पले भी नहीं हो सकता। नेम की गल करते हैं, नेम इत्थे भी दे रखा और स्टेट नंबर 4 दे विच भी नेम दे रखा। तो अंत च बचे अपने कोले देयर। देयर मैनू नहीं लगता भी किसी भी स्टेटमेंट विच गिवन है, तो सो दैट अपने कोले चूज करना आसान होएगा। सो वी कैन से दैट कि देयर विल बी आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लीयर होएगा। समझ पा रहे हो, वक्त नहीं लग्या ना, क्लीयर है ना, कोई दिक्कत नहीं है सारे नूं। चलिए नेक्स्ट है, हुणे मैं तुहानूं 2 क्वेश्चन बल्कि देण दी मेरी इच्छा सीगी, परंतु मैं तुहानूं इदां करदा क्वेश्चन नंबर 4 दिना आ, ये तुसीं करना है, ते 5वां क्वेश्चन मैं सॉल्व कराउणा है। ये कहंदा कि कोड लवो किदा हर नेम इज देयर। बई हर नेम इज देयर लभना ना, तो देयर दा कोड तो पक्का ही है भी जो होना ही होना, क्योंकि आपां हुणे कीता है। ठीक है जी, तो जो आपां नूं सारिआं दे विच गिवन है, ते आपां इस करके इहनूं कदे नहीं कट सकदे। हर दी गल है, क्लीयर है। हर देखते हैं आप, सब तो पहला हर अपने कोले पहले दे विच भी है, ते पहले दे विच अपने कोले ला या बू बचे है, ते उस तो बाद दूजा नहीं है बल्कि तीजे दे विच है। तीजे दे विच हर है, ते अपने कोले की सीगा कि ला बू सीगा, ते बू कोड किदा हो चुके, हर दा हो चुके हैं। ठीक है, हर दा कोड की हो चुके, बू हो चुके। वापस तो चीज़ां रफ करा मैं, चलिए मैं रफ कर देना एक बारी ताकि तुसी होर समझ सकोगे। बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे है। चलिए दिस वन इज स्टेट नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, एंड नेक्स्ट वी कैन से दैट कि ए हो गया अपने को स्टेट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3 अपने को शुरू होंदा इथों हर नेम डिस्प्लेड देयर। नैक्सट अपने को हो गया ए वाला स्टेटमेंट नंबर 4। आपां कोड किदा लभना, 3-4 अखरां दा हर दा कोड सीगा। हर अपने को इत्थे गिवन है और इहदे च बचा ला या बू, ला या बू, क्लीयर है ना। की बचा अपने को ला या बू, और इत्थे अपने को हर ते एक हैश हैज है ना। दूसरी गल है कि अगर आप दूसरे स्टेटमेंट च नंबर देखांगे कि हैज बचे अपने को, और हैज दे कोड है जो कि ला सी नहीं, अपने को लाबू सीगा, ते लाबू सीगा ते इहदे विच हैज है, तो हैज दा इत्थे कोड ला आ गया, क्योंकि ला ते ला कॉमन है। बई ला ते ला कॉमन है, इट मीनस इथों हैज ते इथों हैज कॉमन है, तो डेफिनेटली बू किहदा कोड बच गया, हर दा बच गया। आलो जी थोड़ा जिहा कोशिश करनी आपां कि दिमाग तो चीज़ां समझनी है। ठीक है, आलो जी बू दा कोड बच गया। हुण देखो बू ते जो पक्का ही है, बू ते जो पक्का ही है, डन है ना। हुण तुसीं देखोगे ऑप्शन नंबर पहला है, इहदे च बू निंगा ते इहनूं हटा दो, इहनूं हटाता आपां, तो हुण अपने कोले ऑप्शन बच गए 3। एलिमिनेट करना भी सीखो, तुहाडे कोले ऑटोमैटिक आंसर आ जाएगा नेम इज देख लो। हुण देखो आपां देखांगे, सब तो पहली गल है दूसरे स्टेटमेंट दे विच अपने कोले नेम हैगा नहीं है, खत्म कर दो। पहले च भी है नहीं, दूजे च भी है नहीं, तीजे चल जाओ। हर नेम दे रखे है ना नेम, क्लीयर है ना। फिर नैक्सट दे विच आ जाओ कि नेम दे रखे अपने को, नेम इन द मैरिट लिस्ट गिवन है, क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए हुण तुसीं सारी चीज़ समझो। एक नेम दे विच अपने कोले या सी बू बचे, बू भी अपने कोले लिखा गया, या सी है। ठीक है जी, की अपने कोले या सी है, क्लीयर है ना। तो अपने कोले अगला है नेम, तो नेम दे विच या गो की है, तो की आपां ऑलरेडी लिखता है लिस्ट वास्ते, तो अपने कोले या कॉमन बच गया। तो इट मीनस है कि वट वी कैन से दैट कि नेम वास्ते अपना कोड की हो जाएगा, या हो जाएगा। हुण या आपां देखना है कि अपने कोले सारिआं दे विच या भी मौजूद है। चलिए अंत विच अपने कोले बच गया इज नूं देख लो प्लीज़ गौर नाल। तुहाडे कोले स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट दे विच इज नहीं है, स्टेटमेंट नंबर 2 च इज नहीं है, स्टेटमेंट नंबर 3 च भी इज नहीं है, और स्टेटमेंट नंबर 4 दे विच भी अपने कोले इज नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पचीदा काम हो गया, पचीदा काम हो गया ना। तो इज नहीं है, तो इज दा कोड की हो सकता है, कुछ नवा हो सकता है, कुछ नवा हो सकता है। इज दा कोड नहीं है तो मतलब कुछ नवा हो सकता है। हुण नवा चैक किवें करांगे आपां, बू या जो अपने कोले है, तो इत्थे अपने कोले गो है। दरअसल हाँ, हर नेम इज देयर, इत्थे अपने कोले की है, गो है। तो आपां गो चैक करां भी गो किसी पहलां तो नहीं किसी वास्ते यूज होया। पहले दे विच अपने कोले गो नहीं है, दूसरे दे विच अगर आपां देखांगे इत्थे गो अपने कोले नहीं है। ठीक है, तीसरे दे विच आपां देखांगे अपने कोले गो नहीं है, और चौथे दे विच अपने कोले गो है, गो हैगा या चौथे दे विच हैगा ना। तो क्योंकि गो किहदा कोड बचेगा, इन दा कोड बचेगा, परंतु गो नूं आपां नहीं लै सकदे। इट मीनस है कि यह भी अपना आंसर नहीं हो सकता। तीजे च आपां जाने गो, जो आपां ले लिया
ਬੂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲਿਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਧੜਲੇ ਵਾਂਗੂ। ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਕਤ ਲਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਡੂ ਨੋਟ ਵਰੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 50-50 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 50-50 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਕੋਡ ਨੇਮ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਕੋਡ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਨੇਮ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਸਪਲੇਡ, ਨੇਮ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਸਪਲੇਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਸੇਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੋਲਵ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਦੇਖੋ, ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਫॉर ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, PSSB ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਡਵਾਂਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲਿਏ ਬਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾ ਦਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫॉर ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਚਲਿਏ ਕਮ ਔਨ ਗਾਇਜ਼, ਇਨ ਦਾ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ AJFZ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ PCRK, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AJFZ ਹੈ, ਸੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਇਟ PCRK। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸਮਝਾ ਦਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ, this is 10, this is 6, this is 26, this is 16, this is 3, this is 18, this is 11। क्लियर है। सो हाउ मेनी नंबर्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जरूरी नहीं है कि हर वक्त थोड़ी सीरीज बनेगी। एक है ऊपर नीचे देखांगे 16 है, 1 ते 16 17 होंगे, 10 ते 3 13 होंगे, फिर 6 ते 8 24 होंगे, तो कोई जोड़न दी सीरीज नहीं बन रही है। पहली गल। दूसरा पॉइंट देखो, डिफरेंस देखांगे तो ए ते 16 एक नंबर ते 16 दे विच 15 का अंतर है, दूसरा 10 ते 3 दे 7 का अंतर है। कोई सीरीज नहीं बन रही। सीरीज बनेगी हमेशा, सुन लो किदां सीरीज हमेशा जोड़न दी बनेगी ना, तो इदां बनेगी, या तो 1 वधेगा, फिर 2 वधेगा, फिर 3 वधेगा, फिर 4, फिर 5 घटेगा, तो इदां घटाएगा, माइनस जिवें 7 घट गए, फिर 6 घट गए, फिर 5 घट गए, फिर 4 घट गए। कोई सीरीज नहीं बन रही है। तो ये फिर जदों चीज़ां ना बन, उदों एक चीज़ अखां बंद करके सोच लो, 100% सोच लो बई इसने ए दा कोड P बनाया, F दा कोड इसने, सॉरी ये जरा गलत हो गया अपना, हाँ जे दा कोड उसने की बनाया, ए दा कोड अपना P बनाया है, जे दा कोड उन्हें C बनाया, और F दा कोड उन्हें फिर की बनाता, R बनाता, और Z दा कोड उसने K बनाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप CVXAZ दा कोड कढ़ना है। C दा कोड कढ़ांगे तो C दा कोड J हो सकता है, क्योंकि इत्थे की है, आ देखो, क्लियर है ना, ठीक है जी। और Z दा कोड आप देखना, तो Z दा कोड K है, तो आप देखांगे शुरू J तो और अंत K तो किहड़ा है, शुरू J तो और K अंत तो हो रहा, ऑप्शन नंबर B है। पूरा करने की लोड़ ही नहीं, बाकी दे बाकी आंसर डन है, कोई जरूरत ही नहीं है। बई मैं इस पूरे सवाल नूं कीता है कि नहीं कीता ना, मैं टेक्निक तरीका समझिया सवाल दा लॉजिक फंडा सवाल नूं समझिया, दैट मेरा आंसर आ गया। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ आया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा। कोडिंग डिकोडिंग दे विच कई बारी सानूं पेपर वाला फ्रेम करके दिंदा इस तरीके दे कोड, उसनूं जरा समझना होएगा आपां नूं। हो सकता है कि इसने जिवें आपां नूं दित्ता है कि DEGIT, सानूं पता है कि D 4 नंबर ते हुंदा है, पर इसने दित्ता है 1 3 5 6 7। समझ लो पहला यार, गलती नहीं करनी आपां। D 4 ते हुंदा है, E किन्ने 5 ते हुंदा है, G 7 ते हुंदा है, I 9 ते हुंदा है, T 20 ते हुंदा है। पर इसने इन्हां नाल 1 3 5 7 का कोई लॉजिक नहीं है ना। तो पेपर वाले ने हो सकता है कहंदा भी चल D नूं 1 देता, E नूं 3 देता, एंड चलिए बिल्कुल गुरु जी सारे बिल्कुल मेहरबानी तुहाडी। नैक्सट क्वेश्चन है, इदां करके उन्होंने देता, बस आपां नूं थोड़ी जी आपां बस नकल मार ली है, आपां किहदा कोड लभना है, आपां लभना है GZEIV। देखो इहदा कोड ने इहनूं देता, इहदा कोड ने इहनूं देता, तो आपां इसे तरीके नाल देखांगे भी जी दा कोड की हो सकता है। जी दा कोड हो सकता है 5 है, तो आपां इत्थे 5 ला लेना है। W का कोड आप देखना है, तो W का कोड आप दूजे च देख लेंगे, WVIGPZ लिखने की वैसे लोड़ नहीं है, पर मैं थोड़ा फिर भी समझा रहा। 6 5 2 8
तो W का कोड अपने कोले की हो जाएगा, इत्थों 4 हो जाएगा। सो आप 4 है, पिछे शुरू 5 है, अंत 4 है, शुरू 5 अंत 4 है, 1 ही शुरू हो रहा है, बाकी गल खत्म है, बाकी दी आंसर है नहीं। ऑप्शन नंबर डी आ गया, गल खत्म है। क्लीयर है ना, कोई दिक्कत है किसी नूं? इस तरीके दे भी क्वेश्चन आउंदे ने, ठीक है। मैं हर तरीके के क्वेश्चन तुहानूं डिटेल नाल साझे करते हैं और इस तो वध के मेरी तुहानूं 100 नहीं बल्कि 1000% गारंटी है सिंगल क्वेश्चन तुहाडा गलत नहीं होएगा। चलिए एक होर बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन तुहाडे सामने पेश करता है और फटाफट तुसीं हल करके दिखाओ मैनूं किवें करांगे। ये कहना भी 356 का कोड हॉट फिल्टर्ड कॉफी, 123 का कोड वैरी हॉट डे और 280 ने। चलो मैं थोड़ा जिहा सैट कर देवां जे तुसीं चाहोगे। देखो जी हुण तुहानूं फर्क मिलिया। चलो 356 का कोड है हॉट फिल्टर कॉफी। मैं फिर दसांगा बई इहदा नहीं सोच लेना आपां कि 3 का हॉट है, 5 का फिल्टर है ते 6 का कॉफी है, नहीं। आपां कॉमन देखना है, आपां लभना कोड वैरी का। हुण वैरी तुसीं कित्थे देखो अपने कोले वैरी आ रहा, वैरिया है ना, वैरीए वाला नहीं, ठीक है जी। हुण अपने कोले की 123 है, 123 चो कोड किवें हो सकदा? हुण आपां किवें चैक कर सकदे? आपां ये देखांगे कि 3 तां इत्थे भी ते 3 उपर भी, होर किते वैरी है नहीं, ते 3 तां कोड हो नहीं सकदा। बई 3 कोड क्यों नहीं हो सकदा? क्योंकि ऊपर कॉमन हॉट है, नीचे हॉट, इट मीनस हॉट का कोड हो गया। क्लीयर है ना चीज? दूजी एक बचे हुण, एक नहीं है, 2 इत्थे ते 2 इत्थे, 2 नीचे, क्योंकि डे इत्थे ते डे नीचे, इट मीनस है कि एक की दा कोड हो गया, 1 4 की होएगा वैरी। आपां ऑप्शन नंबर ला देंगे दूजा बी। क्लीयर है ना, कोई दिक्कत नहीं? सारे समझ आ गया? सारे नूं हाथ खड़ा करके दस दो प्लीज, सारे समझ आ गया? क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सर्टन कोड ऑफ रिजल्ट कोडेड ऑफ द, इदा करके देता सल्टर, ठीक है, और एदा कोड इदा करके देता, मतलब है कि RESULT का कोड है अपने कोले SULTRE और एदा अपने कोले कोड है IGHTBR का कोड आप दसना है। सब तो पहला देखो अपने कोले R ये हुंदा 18 ते, S हुंदा 19 ते, A हुंदा 5 ते, A हुंदा अपने कोले 21 ते, ठीक है जी। समझ पा रहे हो? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी नूं। इत्थे अपने कोले S है 19, इत्थे R है 12, L 12 ते, U है 21 ते, T है अपने कोले 20 ते, ये L 12 ते है, R का कोड 18। एक चीज तुसीं समझ लो, जे तुसीं सोचो कि सर इत्थे 18 थल्ले 19 एक वध गया, फिर तुसीं देखोगे E है थल्ले 21, इत्थे तो सर जी बहुत वध गए, मतलब इत्थे 16 वध गए, तो कोई सीरीज नहीं बनी। दूजा तरीका हो सकता है कि RS हरभजन सिंह या हावड़ा स्टेशन भी हो सकता है, ठीक है, नहीं होएगा, ये भी बिल्कुल गलत है। तीजी गल है डायरेक्ट कोड हो सकता है, भाई हो सकता है, इसनों की दिक्कत है? किवें समझ सकते कि इसदा बेहतर तरीका हो सकता है समझण दा? जरा इस ते गौर करनी है। चलो थोनों मैं दिना सिर्फ 5 सेकंड, बेहतर अप्रोच, बेहतर एंटरटेनमेंट के मुताबिक सवाल का आंसर देना है। चलिए 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 चलिए, शाबाश, शुरू कर दो फटाफट। ठीक है जी, सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गया? हुण देखो मैं की करांगा, हुण आपां इत्थे एक गेम करांगे। की गेम करना जरा सोचो। सवाल वाले ने सवाल देता है, फसा के देता, आपां नूं कोई कोड नहीं लग रहे। हुण इत्थे तुसीं तरीका देखना एक जरा, एग्जाम दे विच यही चीज़ां हुंदियां हैं। मैं दसांगा उस तरीके नूं फॉलो करना है। मैंने थोड़ा जिहा मार्कर चेंज कर लेने तो चलो जी, जनाब इन्हें एस नूं इत्थे ले आया और इहदे नाल यू नूं ले आया। समझ पा रहे हो सर की कीता? उन्हें एस नूं ले आया, यू नूं ले आया, फिर एल नूं ले आया, फिर उन्हें टी नूं ले आया, फिर वो इत्थों उन्होंने की कीता आर नूं ले गए और इत्थों फिर उन्होंने की कीता ई नूं ले गए। आपां अगर इस तरीके नूं फॉलो करांगे तो अपना आंसर आउण दी ज़्यादातर संभावना बचदियां ने। ठीक है जी, परंतु चीज़ां उही है कि एग्जाम के पक्ष नाल आपां किदां चीज़ां देख सकते हैं। पहली गल नोट डाउन करो, अगर आपां इस तरीके नाल आई नूं इत्थे लेके जाने हैं, आई नूं आपां इत्थे लेके जाने हैं और अपने कोले जी आ जाएगा। हुण आई जी बन रहा कोई? अंत च देखोगे 4 ऑप्शन है, आई जी कुछ नहीं बन रहा। आई जी नहीं बन रहा आया तो हो सकता है किसी ना किसी ऑप्शन तो ही बनया होवे। ऑप्शन की गल करते हैं कि मतलब इत्थे कोई ना कोई क्वेश्चन सीगा और ये जिवें आ क्वेश्चन है और इहदा यह ऑप्शन नीचे आंसर देता, बई ये क्वेश्चन होगा, ये आंसर हो सकता है ना। तो अगर मैं इस सवाल नूं इदां लिखां कि इत्थे मेरे कोल बी है तो बी अगर मैं क्वेश्चन बनावांगा तो बी आर होना चाहिए सीगा, फिर इस दे मुताबिक तो मेरे को की होना चाहिए सी, आई होना चाहिए सी, फिर मेरे को जी होना चाहिए सी, फिर एच, फिर टी, मतलब राइट होना चाहिए सी। ऑप्शन नंबर डी आ गया, लो जी आंसर है। तो हर पक्ष के सवाल मैं अटैच करके समझाता है यार, इस तो बद के कुछ भी चीज़ नहीं होएगी एग्जाम च। आप वापस तो समझते हैं चीज़ां। मैं की क्या कि पेपर दे विच की करेगा, पेपर वाला हर तरीके के सवाल नूं फ्रेम करेगा। अपना ध्यान ते अपना मकसद डाइवर्ट करने वास्ते सवाल च आपां सारे कोड मलारे नहीं मिल रहे, जिवें कि आप ऊपर मैं तुहानूं कोडिंग सिखाउंदा आ रहा हैं। सवाल वाले ने की कीता ना, इत्थे देखो इस 1 नंबर है, इनू आप 1 नंबर लिख देने, इनू 2 नंबर लिख लेने, 3 है, इनू 4 है, इनू 5 है, इनू 6 है।
पेपर वाले ने की कीता 3 4 5 ਤੇ 6 लिखता ਤੇ 1 ਤੇ 2 लेके आ गया। ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ 1 2 3 4 5 6 ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਈ 3 ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 3 ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ what h and t। ਬਈ h and t ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ है। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਤਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਆ ਕਿ ਬਈ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਡ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਤਾ ਆ। ਉੱਤਰ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਨਰਲੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ 6 ਹੈ 1 ਤੇ 2 ਸੀਗਾ ਨਾ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ 3 ਇਹਨੂੰ 4 ਇਹਨੂੰ 5 ਇਹਨੂੰ 6 ਇਹਨੂੰ 1 ਤੇ 2 ਆਪਾਂ 1 ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ b ਹੈ ਇਹਨੂੰ 2 ਹੈ ਫਿਰ 3 ਹੈ 4 ਹੈ 5 ਹੈ 6 ਆ ਲਓ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ d ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सवाल नंबर है नेक्स्ट। ये कहता कि अगर न्यूज नू अगर आप न्यूज नू लिख सकते हैं इदा करके वेन्स मैट नू आप की लिखांगे। देखो NEWS ठीक है जी। इन्हें W नू वही तरीका है 1 2 3 4 पहला लिया 3 फिर लिया 2 फिर लिया 1 फिर लिया 4 तो आप की लिखना MATE 1 2 3 4 सो दैट आप लिखांगे पहला 3T है तो अंत च 4 है तो 4 का 4 E रहेगा T और E तो शुरू होने वाला एक ही है बाकियों की लोड़ ही नहीं है। अपना ऑप्शन नंबर पहला आ गया। डन है ना, सारे नू समझ आ गया? बिल्कुल क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नैक्सट कोड ते आ जाओ। अपने नैक्सट कोड अपने को थोड़ा जिहा वड्डा कोड है। रीजन का कोड उन्होंने दिता है 5 है, बिलीव्ड का कोड 7 दिता है तो उन्होंने पूछा कि गवर्नमेंट का कोड कितना होएगा। रीजन च किन्ने अखर ने 6 है 5 दिता है। अगे देखांगे आप 2 2 4 2 6 ते 2 8 का कोड 7 दिता है। गवर्नमेंट च देखांगे 2 2 4 2 6 2 8 ते 2 10 है तो कोड की होएगा 9 होएगा। गल खत्म है। रीजन च 6 सी 6 का उन्हें 1 माइनस करके 5 दिता। बिलीव दे विच किन्ने सी 8 सी 1 माइनस करके 7 देता। इत्थे 10 सी 1 माइनस करके 9 दे देंगे। अपना आंसर आ गया। गल खत्म है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत है? किसी बच्चे नू समझ पा रहे हो ना? सब लोगों नू समझ आना चाहिए या अगर किसी सिंगल नू समझ नहीं आया तो तद अपने लिए मुश्किल ही मुश्किल होएगी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखांगे आप। बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखांगे। इन ए कोड लैंग्वेज द फॉलोइंग अल्फाबेट आर कोडेड इन ए पर्टिकुलर वे। ठीक है, पर्टिकुलर वे दसना है। चलिए जी, कोड लैंग्वेज द फॉलोइंग अल्फाबेट आर इन द कोडेड वे। चलिए जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे, शाबाश गाइस। ये कहना विच वर्ड कैन बी रीकोडेड बल्कि डी कोडेड फ्रॉम द फॉलोइंग। आई है तो आई मीनस अपने को की है जनरली अगर आप चेक करांगे आई मीनस बी है तो बी तो शुरू होने वाला एक ही है बाकी कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो गया। गल खत्म है जी। इदा दी ये ट्रिक ने होर ट्रिक की नहीं कुछ नहीं होंदियां। ट्रिक्स ट्रुक्स यही चीज़ां ने जो थोनों मैं प्रकट कर रहे हैं तुहाडे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। अकल नकल दो शब्द याद रखो सर। ये कहंदा ये तुहाडे कोले स्टेटमेंट है, ये कहंदा भी ये कोड है। सवाल कहंदा कि आई हैश इदा हुण तुसीं की करोगे पहले आई नू बी लभोगे फिर लभोगे हैश का कोड की है। हैश का कोड तुसी कहोगे जी एफ है, तुसी इत्थे एफ लाया फिर तुसी लाया इदा करके प्लस का सिंबल है ए लाता फिर तुसी ग्रेटर दैन की गल करते हैं तब तुसी की ठोकोगे एस है लैस दैन टी है तो गल तो उही होगी ना। बी फास्ट लिखना सीगा, बी फास्ट मैं तो पहले ही कढ़ लिया सीगा। यही तरीका हुंदा है। इंटैलीजेंट और ब्राइट स्टूडेंट का मतलब हुंदा है कि इदां दे सवाल कढ़ के अपना बेशकीमती समय बचाएगा ताकि औखे तो औखे क्वेश्चन ते कर सकी आपां। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल की हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 में इन द सर्टन कोड ऑफ ऑडिटोरियम नू लिखा जा सकता है। ठीक है, इदा करके लिखा जा सकता तो आप मिस फॉर्चून नू आप किदां लिखांगे? सौखा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। AUDITORIUM इसनू MUIROTIDUA लिखा जा सकता है। तो 2-3 चीज़ां बस याद रख लो, होर कुछ नहीं याद रखने की लोड़। शुरू का इनू 1 नंबर है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 10 है। इसने की किया यहाँ पर लिखा है 2 यहाँ पर लिखा है 1। ठीक है जी, मैं मार्कर चेंज कर ला ताकि थोनों रंग बिरंगे सोहने लगणगे जी। बिल्कुल ठीक है जनाब। इत्थे ने लिखता 2 इनू पहले नू लिया चुक के फिर इन्हें की किया जी इत्थे लिखता ने 10वां इत्थे लिखता 9वां फिर इन्होंने इत्थे लिखता या तीजा जरा तीजा नहीं बल्कि इत्थे लिखा इन्होंने चौथा तो इनू लिखा या तीजा जनाब। उस तो बाद इन्हें लिखा इनू 8वां तो इनू लिखा उन्हें 7वां
जनाब इत्थे लिखिया ਨੂੰ 6ਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ 5ਵਾਂ, मतलब उल्ट पुलट ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਮਿਸ ਫੋਰਚੂਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੱਸੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਈ ਇਹ 10 ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ 9 ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ मतलब ਈ ਐਨ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ एम आई है तो एम आई ਦਾ मतलब ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, आई एम बन जाएगा। आई एम आया आ नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर ए आ गया, गल खत्म है जी। इन्ने सौखे क्वेश्चन पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ मैं लिखा टी है देन ओ है देन डी है देन ए है देन वाई है। दिस इज 20 दिस इज ए, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ए ਹੁੰਦਾ ਹੈ 15 ਤੇ ए 4 ਤੇ ए 1 ਤੇ ए 25 ਤੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਡ क्या है, U है Q है E है C है Z है। This is 21, this is 17, this is 5, this is 3, this is 26. So we have A, B, E, F, O, R, E. A 3 ਤੇ ਹੈ, 5 ਤੇ ਹੈ, 6 ਤੇ ਹੈ, 15 है, 18 है, 5 है। बार बार मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨੰਬਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ PPSC ਬਣਨ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮਿੱਤਰ ਬੰਧੂ ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, याद रखो मैं इस करके तुहाडी मदद करन लई सारियां चीज़ां लिख रहा और हर पक्षों सवाल नूं मैं दिखावांगा। सवाल दे विच है कि पहला अपने कोल इत्थे 1 इनक्रीज हो गया, दूजी चीज़ हैगी इत्थे 2 इनक्रीज हो गए, इत्थे साडे कोल 1 इनक्रीज हो रहा, इत्थे साडे कोल 2 हो रहा, अंत विच 1 हो रहा। समझ गए ना मेरी गल। तुसीं की करोगे, तुसीं बी नूं चैक कीता, शुरू दे विच किन्ने है 2, बी किन्ने ते 2 ते है ना, मैं 3 लिखता है। चलो जी 3 आएगा, 3 का मतलब सी है। अंत विच एस 5 ते बल्कि 5 है ई दा तो 6 हो जाएगा, 6 का मतलब एफ। तुसीं देखोगे सी एफ तो आया, तुसीं डी ऑप्शन ठोकोगे, करोगे कि नहीं करोगे। परंतु ए वाला तरीका गलत है। हुण क्यों गलत है कि मैं देखांगा बिफोर दे विच मेरे कोले 6 अखर ने, परंतु इत्थे तां मेरे कोले 5 ने, कितने ने 5 ने ना, इस चीज़ करके। दूसरी चीज़ ये अकल तो काम लेना, शुरू सी तो हो रहा तो सी तो अपने कोले बी वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, कट्टिया गया। चलो जी हुण आपां देखांगे अगे सवाल नूं। पहला मैं इस सवाल नूं की कर दिना, ये अपने कोले एच वाले हो नहीं सकता, अंत विच आएगा नहीं। आपां इस बॉक्स दे विच लिखांगे सही सी आंसर की हो सकता है। 1 वधिया अपने कोले सी है, 2 वधांगे अपने कोले की आएगा, उस तो बाद ई तो बाद की आउंदा है, जी आउंदा है। ठीक है जी। एफ तो 1 वधेगा क्योंकि एक स्टैप दे विच 1 वध रहा, फिर 2 वध रहा, फिर 1 वध रहा, फिर 2 वध रहा। हुण आपां पहला इत्थे 1 वधावांगे नीचे, मैं एक बारी काम करदा ऊपर ना लिखा क्योंकि बाद च तुसीं गलती कर लोगे। मैं इत्थे 1 इनक्रीज कर दिना, इत्थे मैं 2 इनक्रीज कर दिना, इत्थे मैं फिर 1 इनक्रीज करांगा तो 6 तो बाद मतलब एज पर द क्वेश्चन मतलब की आएगा, जी आएगा, जी आएगा। तो सी डबल जी वाला आ रहा ऑप्शन, पूरा करने की लोड़ ही नहीं आपां नूं। ऑप्शन नंबर 3 आंसर होएगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर होएगा सी वाला। डन है ना, सारा नूं समझ आ गया, बिल्कुल क्लीयर है। चलो जी अज दी सीरीज का अंतिम क्वेश्चन आया ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। I have given a 2 question of the particular this session. I hope you all will get it very well and you do will। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਕਰੋਗੇ। ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ।